ओम जी, चक्रास की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और चक्रास की सीरीज में जो आज का चक्र है उसका नाम है आज्या चक्र। आज्या चक्र यानी थर्ड आई। थर्ड आई जो है वो सिक्स सेंस है। थर्ड आई जो है वो पीनियल ग्लैंड है जो हमारे मस्तिष्क के पिछले हिस्से में होती है। और ये जो थर्ड आई है ये नॉर्मल आंखों से कई हजारों लाखों गुना शक्तिशाली होती है। और इसका जो मंत्र है वो ओम होता है और इसका रंग जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। और ये हमारे दोनों भ्रकटियों के मध्य में स्थित होती है। और ये यूं कह लीजिए जहां तिलक लगाते हैं, जहां बिंदी लगाते हैं, वहां इसका स्थान माना गया है। और ये जो आज्या चक्र है ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि को भेदते हुए आज्या चक्र में स्थिर स्थान प्राप्त कर सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं, उसको सक्रिय बना सकते हैं। और उसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके उपरांत हम ध्यान पर हम आ सकते हैं। और जब ध्यान में आएंगे तो ही हम इस आज्या चक्र को, अपने थर्ड आई को सक्रिय कर सकते हैं। और ये हमारे भीतर, जैसे हम सादा जो अपनी आंखें नॉर्मल आईज हैं हमारी, उनसे बाहरी ओर देख रहे हैं, बाहरी दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन जब हम थर्ड आई को हम अपने भीतर प्रवेश कराते हैं, भीतर की घटनाओं को देखना प्रारंभ करते हैं, भीतर के एहसासों को, भीतर के स्पंदन को देखना प्रारंभ करते हैं, तो मानो इस ब्रह्मांड यूनिवर्स की जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, और हमारे भीतर जो प्रकट हो रही है थर्ड आई को सक्रिय करने के साथ, तो वो दोनों का तारतम्य बैठ जाता है। बाहरी ब्रह्मांड की ऊर्जा का और हमारी ऊर्जा का, इन दोनों का जब मिलन होता है तो समझ लो कि हमारी थर्ड आई सक्रिय हो रही है। और ये हमें कुछ ऐसे एहसास कराती है जो वाकई में जिसको अनुभव के द्वारा ही बता सकते हैं, इसका ज्यादा वाणी से बखान नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये थर्ड आई है जो वो हर बच्चे में होती है, हर युवा में होती है, हर बड़े व्यक्ति में भी होती है। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति हो रहा है वो, उसके अंदर एक चीज होती है कि वो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। और इंफॉर्मेशन का जो काम होता है वो लेफ्ट ब्रेन का होता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन सक्रिय कर लेते हैं वो बड़े होकर। लेकिन इसके ऊपर जो राइट ब्रेन है, जो वाकई में जो हमारा यूनिवर्सल ब्रेन है, वो हमारा स्लो डाउन हो जाता है। और जब आपने देखा होगा जिस चीज की, जिस वस्तु की, जिसकी हम उपयोग नहीं करते, जिसका, वो होता क्या है, ऑटोमेटिकली ही स्लो हो जाता है। तो इसको सक्रिय बनाने के लिए इस पर निरंतर अभ्यास आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमारा योग गुरु होना चाहिए। और योग गुरु जो हमें अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अनुभवों के द्वारा वो हमारे भीतर वो शक्ति, वो ऊर्जा पैदा कर सकता है और हमें उतना सामर्थ्यवान बना सकता है। वो अपने अनुभवों के माध्यम से हमें सिखा सकता है। अन्यथा इसको कर पाना, सक्रिय करना मुश्किल होता है। सक्रिय जब हो जाएगा तो व्यक्ति ऐसे समझ लो जैसे वो त्रिकालदर्शी हो गया। भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होने वाला है, इसको वो देख सकता है। और मैंने कहा सही गुरु की आवश्यकता है। सही गुरु के साथ साथ सही खान पान जो हमें एनर्जी प्रदान कर सके, ऐसा हमारा शुद्ध आहार होना चाहिए। तीसरा हमने कहा यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। हमें नियम के साथ, संयम के साथ चीजों को करना होगा। और इसमें कुछ जो विधियां हैं वो बड़ा गूढ़ हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं कुछ आपसे बता दे रहा हूं। जैसे हम जब ओम का मैंने बताया, ओम मंत्र है इसका, तो ओम का नाद कर सकते हैं। ओम का नाद करने के लिए हमें सिद्ध आसन की आवश्यकता है, तो हम सिद्ध आसन में लगाकर इसका अभ्यास करेंगे। शवासन में भी कर सकते हैं, इन दोनों में आप कर सकते हैं। शवासन में तभी कर सकते हैं जब सिद्धासन में आपका सिद्ध हो जाए, तो सिद्धासन में इसका अभ्यास करेंगे। हम जो भस्त्रिका प्राणायाम है उसके कुछ गहन विशेष अभ्यास होते हैं, उनका उपयोग करेंगे। इसमें हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। इसमें हम
जो हमारे श्वास संबंधी बहुत सारे कुछ विशेष टेक्निक्स होती हैं, उनका उपयोग करके हम ओम चैंट जब करें, सो हम का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। श्वास भर रहे हैं तो सो, और श्वास छोड़ रहे हैं तो हम का श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। और एक बार जब इसका अभ्यास करके ये सक्रिय हो गई तो आपको मस्तिष्क का कोई भी रोग नहीं होगा, चाहे वो ओसीडी हो, डिमेंशिया हो, भूलने की बीमारी हो, आवाज़ चली जाती है, आप जो है आपका मस्तिष्क जो है बहुत विकृत हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, इन सब से आप बचे रहेंगे, दूर रहेंगे, और आप मान, अपमान, सम्मान, भय, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट, इन सब से, मोह से, इन सब से दूर हो सकेंगे। हमारे सीरीज को लगातार देखते रहिए, और हमसे सीखने के लिए हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो इनसे जुड़ने के लिए फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब चैनल, इन सब से जुड़ सकते हैं। वैद्य विशाल जौहरी के नाम से हमसे आप लगातार संपर्क साध सकते हैं, और ज़्यादा सीखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। ओम शम।